रशिया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है। ये देश 11 टाइम जोन्स में फैला हुआ, अपने आप में एक कहानी छुपाए हुए है। छोटे से शुरुआत से ये एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया। इस सफर में एम्बिशन है, रेजिलियंस है और ग्रेटनेस का जुनून है। सदियों पहले मॉस्को रिवर के किनारे एक छोटा सा स्लाविक सेटलमेंट था। ये छोटी सी शुरुआत ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को में बदल गई। ये एक्सपेंशन का टाइम था, ईस्टवर्ड बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने का और पावर को मजबूत करने का। ये नया साम्राज्य अपने लोगों के सपनों से भरा हुआ, आज हम जिसे रशिया कहते हैं, उसकी फाउंडेशन रखी। लेकिन रशिया की कहानी सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की नहीं है। ये एक ऐसे लोगों के उभरने की कहानी है जिनका हौसला बुलंद है और जिन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। ये कहानी है कि कैसे एक देश मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक मजबूत ताकत बनकर उभरा। ये है रशिया के पावर में आने की कहानी। रोमनोव डायनेस्टी, एक ऐसा नाम जो रशिया के इंपीरियल एम्बिशंस का परे है। उनके शासनकाल में रशिया एक विशाल साम्राज्य में बदल गया। बाल्टिक सी से पैसिफिक ओशन तक रोमानोव्स के डबल हेडेड ईगल का साया फैला हुआ था। पीटर द ग्रेट ने रशिया को मॉडर्न एज में लाए। उन्होंने नेवी बनाई, आर्मी को मॉडर्नाइज किया। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की नई राजधानी बनी। यूरोप के इस दरवाजे ने नए आइडियाज और टेक्नोलॉजीज को जन्म दिया। लेकिन सामाजिक तनाव भी पनप रहा था। प्रिविलेज्ड एलीट और कॉमन मैन के बीच का गैप हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने त्सारिस्ट शासन का अंत कर दिया और सोवियत यूनियन को जन्म दिया। इस नए अध्याय ने अपनी चुनौतियां और विजय प्रदान की। यह तेजी से औद्योगिकरण और वैज्ञानिक सफलताओं का समय था। एक बात स्थिर रही, सफल होने की रूस की अटूट इच्छा शक्ति। सोवियत एरा में इंडस्ट्रियल जायंट्स का जन्म हुआ, कंपनीज जो रशियन माइट का पर्याय बन गईं। ये उद्यम देश के विशाल प्राकृतिक संसाधनों और अपने लोगों के पसीने से संचालित रूस को वैश्विक मंच के अग्रणी स्थान पर ले गए। साइबेरिया की गहराइयों से लेकर यूरल्स के विशाल मैदानों तक प्राकृतिक संसाधनों का प्रवाह था। तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज, रूस के पास बहुतायत में खजाने थे जिन्हें इस्तेमाल किए जाने की सिंबोलशा थी और उन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया। ये कंपनियां सिर्फ व्यवसाय से कहीं अधिक बन गईं। वे नेशंसीय गौरव के प्रतीक थे। वे प्रमुख उद्योगों में पश्चिम के साथ प्रतिस्पर्धा करने और अक्सर उसे पार करने की रूस की क्षमता का रिप्रेजेंटेशन करते थे। ये वे इंजन थे जिन्होंने रूस को औद्योगिक प्रमुखता तक पहुंचाया। गाज़प्रोम, यह नाम ही विशाल पाइपलाइनों की तस्वीरें मन में लाता है जो महाद्वीपों को पार करती हैं, प्राकृतिक गैस की एक अनंत आपूर्ति ले जाती हैं। यह ऊर्जा दिग्गज जो सोवियत संघ के अंतिम दिनों में पैदा हुआ था, रशियाई आर्थिक और भू राजनीतिक शक्ति का पर्याय बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार को अपने पास रखते हुए गाज़प्रोम यूरोप और उसके आगे तक ऊर्जा की आपूर्ति करता है। हजारों मील तक फैली इसकी पाइपलाइनें रशिया इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देश के इन्फ्लुएंस का प्रतीक है। गाज़प्रोम की कहानी सिर्फ ऊर्जा की नहीं है, यह इन्फ्लुएंस की कहानी है। यह सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आधुनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन पर अपने नियंत्रण के माध्यम से विश्व मंच पर इन्फ्लुएंस डालने की रूस की क्षमता के बारे में है। गाज़प्रोम एक याद दिलाता है कि 21वीं सदी में वास्तविक शक्ति सिर्फ सेनाओं और हथियारों में नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इंजनों को ईंधन देने की क्षमता में है। रोसनेफ्ट, एक ऐसा नाम जो तेल के कुओं की गर्जना और तरल सोने से भरे टैंकरों की गड़गड़ाहट के साथ गूंजता है। सोवियत संघ की राख से पैदा हुआ यह तेल दिग्गज एक वैश्विक ऊर्जा टाइटन बन गया है जिसकी पहुंच रूस की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई है। आर्कटिक की गहराइयों से लेकर काले सागर तक रोसनेफ्ट तेल का उत्पादन, शोधन और वितरण ऐसे पैमाने पर करता है जो दिमाग को चकरा देता है।
इंडोनेशियन ऊर्जा दिग्गजों के साथ इसकी भागीदारी इसकी वैश्विक पहुंच और इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। रोसनेफ्ट की कहानी महत्वाकांक्षा की कहानी है, एक ऐसी कंपनी की जो दुनिया के ऊर्जा अभिजात वर्ग में अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ है। यह वैश्विक ऊर्जा मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में रूस के पुनरुत्थान की कहानी है। रोसनेफ्ट एक पावरशाली याद दिलाता है कि रूस के ऊर्जा संसाधन सिर्फ धन का स्रोत नहीं है, बल्कि भू राजनीतिक इन्फ्लुएंस का एक साधन भी है जो नेशंसों की नियति को आकार देते हैं। स्बरबैंक एक ऐसा नाम जो विश्वास और विश्वसनीयता का आह्वान करता है। 19वीं सदी की शुरुआत वाला यह बैंकिंग दिग्गज रूस की वित्तीय प्रणाली का एक स्तंभ है। अपने प्रतिष्ठित हरे और सफेद लोगों से लेकर देश भर में फैली शाखाओं तक स्बरबैंक आम रूसियों के जीवन में एक सर्वव्यापी उपस्थिति है। यह लाखों लोगों के लिए पसंद का बैंक है। यह डिजिटल क्रांति को अपना रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रहा है। यह परंपरा में डूबा हुआ है और भविष्य पर केंद्रित है। यानडेक्स इस नाम में ही एक विशिष्ट रशियाई अंगूठी है जो इस बात की याद दिलाती है कि डिजिटल क्षेत्र में भी रूस अपनी जगह बना रहा है। यह तकनीकी दिग्गज, जिसे अक्सर रूस का गूगल कहा जाता है, देश के डिजिटल परिदृश्य का एक अभिन्न अंग बन गया है। अपने सर्वव्यापी सर्च इंजन से लेकर अपने लोकप्रिय मैपिंग ऐप तक, अपनी राइड हेलिंग सेवा से लेकर अपने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म तक, यानडेक्स की उंगली रूस के डिजिटल जीवन की नब्ज पर है। इसका चमकीला पीला लोगो नवाचार और तकनीकी कौशल का प्रतीक बन गया है। यानडेक्स की कहानी बाधाओं को धता बताने की है, एक ऐसे बाजार में एक सफल तकनीकी कंपनी बनाने की जो अक्सर वैश्विक दिग्गजों का दबदबा रहा है। यह रशियाई उद्यमियों की कुशाग्रता और देश के बढ़ते डिजिटल कौशल का प्रमाण है। यानडेक्स एक याद दिलाता है कि डिजिटल युग में रूस सिर्फ प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि एक निर्माता भी है जो लगातार विकसित होने वाले लोगों और शून्य की दुनिया में एक ताकत है। रशिया और इंडिया, दो राष्ट्र भौगोलिक रूप से दूर, फिर भी दोस्ती, सहयोग और परस्पर सम्मान के एक साझा इतिहास से बंधे हुए हैं। शीत युद्ध के दौरान बना यह स्थायी बंधन समय की कसौटी पर खरा उतरा है और 21वीं सदी में भी फलता फूलता रहा है। रक्षा सहयोग से लेकर ऊर्जा साझेदारी तक, अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान तक, रूस और भारत ने साझा हितों और परस्पर विश्वास के आधार पर एक बहुआयामी संबंध बनाया है। प्रतिष्ठित ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस रक्षा सहयोग का प्रतीक इस स्थायी बंधन के प्रमाण के रूप में खड़ी है। लेकिन रूस भारत संबंध सिर्फ एक रणनीतिक साझेदारी से कहीं अधिक है। यह लोगों से लोगों का संबंध है, जिसे छात्रों, पेशेवरों और कलाकारों की पीढ़ियों ने पोषित किया है, जिन्होंने समझ और दोस्ती के पुल बनाने के लिए महाद्वीपों को पार किया है। रूस और भारत की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि तेजी से जुड़ती दुनिया में पुरानी दोस्ती महत्वपूर्ण होती है और यह कि मिलकर ये दोनों राष्ट्र महान चीजें हासिल कर सकते हैं। रूस एक दौराहे पर खड़ा है। इसका भविष्य अनिश्चित है। इसकी क्षमता विशाल है। सोवियत संघ की राख से उभरा राष्ट्र अभी भी तेजी से बदलती दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। चुनौतियां बहुत हैं, आंतरिक और बाहरी दोनों, लेकिन अवसर भी हैं। रूस के विशाल प्राकृतिक संसाधन, इसके शिक्षित कार्यबल और इसकी वैज्ञानिक प्रगति इसे वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में एक प्रतिस्पर्धी बढ़त देते हैं। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विश्व मामलों पर इसका अनोखा दृष्टिकोण लोगों को मोहित और उत्सुक करता रहता है। आगे का रास्ता रूस द्वारा किए गए चुनावों, चेंज को अपनाने की इच्छा और अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए अपनी ताकत का उपयोग करने की क्षमता से आकार लेगा। एक बात निश्चित है, रूस अपनी अदम्य भावना और अपने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ
विश्व मंच पर एक ताकत बना रहेगा। इस रहस्यमय राष्ट्र की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में ऐसा लगता है कि एक नया अध्याय अभी शुरू हुआ है।